पर चलते हुए वो औरत सबसे पहले ताजे और कोल्ड स्टोर सेक्शन में घुसी। उसने सबसे पहले वो स्टेक उठाया जिसे वो आम तौर पर खरीदने से हिचकिचाती थी और उसे कार्ट के बेस में रखा। फिर बीफ के पूरे पैकेट कार्ट में डाल दिए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। वो औरत किसी तूफान की तरह शेल्फ पर टूट पड़ी और सारा कैवियर और गूज लिवर पेस्ट, साथ ही ऐसे इंपोर्टेड डिब्बे जो उसने कभी देखे भी नहीं थे, सब समेट लिए। फिर एक के बाद एक लॉबस्टर और तरह तरह के सॉस के डिब्बे, चॉकलेट और कैंडी से कार्ट को ऊपर तक भरने के बाद समय आखिरी 1 मिनट पर आ गया। उसने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और बवंडर की तरह फल और सब्जियों के सेक्शन में पहुंच गई। उसने मदद कर रहे दोनों कर्मचारियों से कहा कि विदेशों में उगे किसी भी फल को मत छूना। अपनी कार्ट को पहाड़ की तरह भरा देखकर वो संतुष्टि के साथ सुपरमार्केट के दरवाजे पर बनी स्टार्टिंग लाइन तरफ भागी। जाते जाते उसने बस अपने हाथ के पास रखा, थोड़ा सा सामान उठाया और जब वो स्टार्टिंग लाइन पर पहुंची तो ठीक 10 मिनट हो चुके थे। चैलेंज जीतने पर एवलिन अपने बच्चों के गले लग गई। ये देखकर उसका पति भी खुशी के मारे अपने आंसू रोक पाया। लेकिन घर लौटते ही अपने खाली पड़े फ्रीजर को ऊपर तक भरा देकर एवलिन और उसके बच्चे एक साथ बैठकर टेबल पर सजे स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहे थे। तब पति कैरी फ्रिज से एक एक करके सामान निकालकर कचरे की तरह जमीन पर फेंकने लगा। उसकी पत्नी कैरी ध्यान नहीं दिया और बच्चों के साथ खाना खाती रही। लेकिन कैरी का गुस्सा बढ़ता ही गया और उसने अपनी पत्नी की जीती हुई मेहनत की सारी चीजें एक झटके में पीछे के आंगन में फेंक दी। पत्नी और बच्चों को शायद की आदत हो गई थी। जब इन्हें उस पर ध्यान दिया तो कैरी ने डाइनिंग टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया जहां उसकी पत्नी बच्चों को उन डिब्बों के बारे में बता रही थी। वे डिब्बे भी उसके गुस्से का शिकार बन गए। अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद कैरी ने पहले का खरीदा हुआ लंच मीट निकाला और उसे खाते हुए बहुत ही बुरी नजर अपनी पत्नी को घूरने लगा जो बच्चों को कैवियर खाना सिखा रही थी। कैरी खाना कैसा है, बढ़िया है, ये महसूस करते हुए कि सही समय आ गया है और पति अपनी इज्जत बचाना चाहता है। एवलिन ने जादू की तरह एक श्रिम्प कॉकटेल निकाला जिसे कैरी हमेशा से चखना चाहता था लेकिन कभी खरीद नहीं पाया था। ये ड्रिंक भी उसने सुपरमार्केट के उस कार्ट चैलेंज में ही जीती थी। ये देखकर कि उसकी पत्नी उसे भूली नहीं है, कैरी के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। अपना गुस्सा शांत होने का कैरी भी अपनी पति के बुलाने पर बच्चों के साथ गया। आखिरकार पूरा परिवार एक साथ इस मेहनत से कमाए खाने का लुत्फ उठाने लगा। सच तो ये है कि कैरी आज जिस नफरत करने वाले इंसान में बदल गया था ये सिर्फ उसकी गलती नहीं थी। उसकी पत्नी एवलिन भी इसकी असली वजह जानती थी, इसीलिए वो उसे एक बच्चे की तरह अपनी मनमानी करने देती थी। शादी से पहले कैरी को म्यूजिक से बहुत प्यार था। वो मजाकिया था। एक सिंगर के तौर पर उसका और अखबार में काम करने वाली लिखने की शौकीन एवलिन का बहुत अच्छा मेल था। लेकिन शादी के बाद एक कार एक्सीडेंट की वजह से कैरी को अपना सिंगिंग करियर छोड़ना पड़ा। परिवार पालने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ी और वो एक प्रेस वर्कर बन गया। वहीं दूसरी तरफ एवलिन ने बच्चों की देखभाल करने के लिए अखबार की अपनी नौकरी छोड़ दी और एक फुल टाइम हाउसवाइफ बन गई। उस समय अमेरिका में एक मजदूर की सैलरी से भी पूरा परिवार आराम से अच्छी जिंदगी जी सकता था। भविष्य की एक अच्छी उम्मीद के साथ कैरी और एवलिन भी उस वक्त की बढ़ती आबादी का हिस्सा बने और उन्होंने 10 बच्चों को जन्म दिया। घर के खर्चे में मदद करने के लिए एवलिन अक्सर ब्रांड्स द्वारा आयोजित किए जाने वाले स्लोगन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया करती थी। हालांकि इन कॉन्टेस्ट से 12 लोगों का ये परिवार रातों रात अमीर नहीं बन सकता था, लेकिन इन अचानक मिलने वाले इनामों से अक्सर इस परिवार को खुशियां मिलती थी या जब उनके पास पैसे खत्म होने वाले होते थे तो संकट टल जाता था। कैरी का ये बदलाव तब शुरू हुआ जब उसकी पत्नी एक के बाद एक बार परिवार को मुश्किलों से निकाल रही थी। एक दिन जब एवलिन टाइपराइटर पर स्लोगन सोच रही थी तभी मकान मालिक अचानक घर आ पहुंचा। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है, इसलिए इस परिवार को 3 हफ्ते के अंदर घर खाली करना होगा। जब काम से लौटकर कैरी घर आया और बेटी ने उसे इस अचानक आई मुसीबत के बारे में बताया तो कैरी ने बस कुछ सेकंड सोचा और परेशान बेटी से कहा कि वो चिंता न करे, माँ हमेशा कोई न कोई तरीका